गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। और गाइस बढ़िया रहो यार, और बढ़िया होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बढ़िया नहीं होंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। और कोरोना वायरस से भाई लोग बच के रहिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, मैं थंबनेल में देख के, कि मैं आज बताऊंगा कि जो पीरियोडिक टेबल है, साइंस का सबसे बड़ा एलिमेंट्स का टेबल, या फिर आप कह सकते हो एलिमेंट्स का टेबल, जिसमें हम बताते हैं आयरन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, ये सब चीज़ें। तो वो क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर, मतलब किसने लॉ पास किया था पीरियोडिक टेबल के लिए, किसका सक्सेस हुआ है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे क्यों रखते हैं, और मैं आपको एलिमेंट एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा। हाँ दोस्तों, वही नंबर जो उसके ऊपर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा। तो अगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना एंड में जब आपको अच्छी लगेगी तो, और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने पास किया था, तो डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड बोला जाता है उसे, ठीक है। पहले साइंटिस्ट है, ठीक है, डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो था सेकंड। तीसरा था मेंडलीव लॉ, ठीक है, मेंडलीव लॉ। ये सब साइंटिस्ट के नाम रहा, न्यूलैंड, डॉबरेनर्स, फिर मेंडलीव, और सबसे लास्ट में ये आपके लिए क्या है, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है यार, आपको पता है। तो अब शुरू करते हैं हम डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। तो डॉबरेनर ने ये कहा था कि जब हम कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, तो अगर हम उन 3 एलिमेंट में से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, जैसे फर्स्ट और लास्ट वाले को जब हम जोड़ेंगे और उसको एवरेज करेंगे मतलब जैसे इनके एटॉमिक मास का एवरेज करेंगे। एटॉमिक मास में बाद में बताता हूँ। इसके और इसके एटॉमिक मास को जोड़ के जितने भी एलिमेंट है उससे डिवाइड, मतलब अगर इसका मास 20, इसका मास 20, दोनों का 40, और एलिमेंट कितना है 2, तो 40 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया आपका 20, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि ये, ठीक है। और ये ट्राइड में क्या था उनके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। जो अब लिथियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है आपको अगर पता है तो जल्दी से जाके कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा, ठीक है। तो लिथियम का जो वो है वो होता है 7 एटॉमिक मास, और सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। तो अगर अब मैं आपको बताऊँ एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास सीधा सीधा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दोनों को मिला के आपका एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना, फिर मेरी आके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अब ये, ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर भी जो वो नहीं लिख के रहते हैं नंबर पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर एटम में जितने प्रेजेंट है। हाइड्रोजन पहले क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। और अब देखो डॉबरेनर्स का ये लॉ था। अब आप लिथियम का मैंने आपको क्या बताया 7, ठीक है, और सोडियम का वो पोटेशियम का मैंने बताया 39, और सोडियम का कितना बताया 23। तो अगर आप 7 के लिथियम को और 39 के पोटेशियम को दोनों का ऐड करो कितना आएगा, 39 + 7 कितना आएगा बताओ, 46, ठीक है। 46/2 करो, क्योंकि 2 है ना, एक लिथियम और पोटेशियम, 2 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है। अब तो अगर हम 46 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 23, तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ नहीं गया, तो यही था। लेकिन ये फेल इसलिए हो गए थे क्योंकि सिर्फ इन्होंने 3 ही एलिमेंट में सक्सेस कर पाए थे, और कोई एलिमेंट जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे जब इन्होंने लॉ ट्राइड बनाया था, तो तब नहीं हो पाया, ठीक है गाइस। तो वो इसलिए नहीं हो पाया था। अब इन्होंने 3 फैमिली दी थी, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन, सॉरी, पहला वाला है एल्कली मेटल फैमिली, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, और तीसरा है हेलोजन फैमिली। अब जो एल्कली मेटल फैमिली में क्या है, एल्कली मेटल फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं या फिर मेटल रखे जाते हैं, तो वो पानी के साथ घुल कर रिएक्ट कर एल्कली बनाते हैं। अब एल्कली क्या होता है, एल्कली वो होता है जब बेस हम किसी पानी में घोलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम एल्कली बोलते हैं। अब बेस क्या होता है, आगे ना सवाल, ठीक है। अब बेस बताता हूँ। बेस आपने देखा होगा, जैसे आपने लाल पत्ता गोभी देखी या फिर पर्पल पत्ता गोभी बोलते हैं जिसे हम,
जिसे हम रेड कैबेज बोलते हैं। तो जो उसका एक्सट्रैक्ट है, मतलब जब हम उसका जूस निकालेंगे तो वो एक बेस होता है, ठीक है, जो वो एक बेस होता है, ठीक है। अब वो बेस इसलिए जो कि बेस होता है अधिकतर कड़वे होते हैं, ठीक है। आपने एसिड तो सुना होगा, एसिड तो आपको पता है वो होता है तेजाब, और उसी की तरह बेस होता है, वो भी रिएक्टिव होता है और वो भी एक करोड कर मतलब जला देता है जगह को जो ज़्यादा वो होगा, ठीक है। आपने कास्टिक सोडा सुना है? कास्टिक सोडा भी एक बेस होता है, ठीक है। अगर कास्टिक सोडा के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, याद से। अब तो ये हुआ एल्कली, ठीक है। जो भी मेटल पानी के साथ घुल के एल्कली बनाते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल फैमिली। इसमें अधिकतर मतलब सारे ही मेटल होते हैं। अब आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। आपको ये समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो यार कमेंट कर दिया करो, कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता ही हूँ, लेकिन उसमें और अच्छे समझाऊंगा दूसरी वीडियो में जिसमें आपको कुछ भी पूछना हो। तो अब आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब इस फैमिली में, मतलब इस ग्रुप में, ग्रुप भी कह सकते हैं आप, इस ग्रुप में जो भी मेटल होते हैं वो मेटल जमीन के अंदर मिलने मतलब निकालने से पहले, निकालते हैं ना मेटल जमीन के अंदर से, तो वो जमीन के अंदर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रखे होते हैं और एक अपना ऑक्साइड बना चुके होते हैं। ऑक्साइड मतलब जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड्स, मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड को मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड को नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो ये मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, अगर हम इसे पानी में घोले तो ये एल्कली बनाते हैं, मतलब एक बेस बनाते हैं, ठीक है गाइस, ये इतना समझ आ गया। और जो एल्कली अर्थ मेटल फैमिली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है, इसमें सारे ही मेटल होते हैं। तो गाइस आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आता है तीसरी हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन में नॉन मेटल्स आते हैं सारे। नॉन मेटल कैसे? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो अब जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब हैलोजन फैमिली में क्या है, जब भी ये नॉन मेटल इस वाले ग्रुप में है तो वो जब भी किसी मेटल से, मेटल जब नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाते हैं। तो वो सॉल्ट सॉल्ट वो होता है एसिड और बेस के अलावा भी तीसरी चीज होती है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। ये भी होता है जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं जैसे, क्योंकि जो एसिड है उसमें भी रिएक्शन होता है, बेस है उसमें भी रिएक्शन होता है, लेकिन जो सॉल्ट है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब जो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट हम जो खाते हैं नमक घर में उसको भी हम सॉल्ट बोलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वो भी एक सॉल्ट होता है। कास्टिक सोडा भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्ट के बारे में और अच्छे जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरा खुश के बता दूंगा, उससे अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस कर दूंगा तुम्हारे से। तो अब उसके अब आता है तीसरा हैलोजन। वो हैलोजन तो अब कंप्लीट हो गया, चलो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब न्यूलैंड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रखना शुरू करेंगे बढ़ते एटॉमिक मासेस से, एटॉमिक नंबर से नहीं, बढ़ते एटॉमिक मासेस से, ठीक है। पहले एटॉमिक नंबर 1 2 3 मास 1 2, पहले छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा, उससे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तो क्या है। तो जो पहला होगा, ठीक है, जो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसे 7 रखे जाएंगे एक रो में। फिर जो 8वां आएगा, 8वां उस पहले के नीचे रखेंगे। तो जो पहले की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो 8वें से बिल्कुल सेम होगी। तो ऐसे ही 2 के साथ 9 की, 3 के साथ 10 की, ऐसे ऐसे सेम होगी, ठीक है। अब लेकिन जो उन्होंने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका जो लॉ वो पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी ना ये सब जो प्रॉपर्टीज थी, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सिर्फ कैल्शियम तक सीमित रही थी, मतलब कैल्शियम तक ही सेम हो रही थी ऊपर से नीचे से, ठीक है, ये सब सेम हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा होगा कि जो वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट और निकल अलग अलग लिखे हुए हैं, और Fe मतलब आयरन बिल्कुल लास्ट में है। लेकिन इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम होती है। तो होगी ना, इन्होंने गड़बड़ ऐसे कर दी, इन्होंने गड़बड़, ठीक है। तो इनका भी इसलिए पास नहीं हो पाया।
तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अब मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 आपको कल ही मिल जाएगा, पक्का है। ठीक है, रात तक मिल जाएगा, फिर परसों सुबह तक। तो पार्ट 2 लाऊंगा। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ आया। अगर नहीं समझ आया कुछ भी तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना।